जब हिटलरशाही नहीं चली तो तानाशाही नहीं चली। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त की गई, उसके बाद जो है हाउस की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लेकिन जैसे ही दूसरा सेशन शुरू हुआ उसके बाद जितने भी आरजेडी और विपक्ष के एमएलसी हैं वो सब धरना पर बैठ गए। उन्होंने बाइकआउट कर दिया, हाउस की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। जिस तरह से बगैर सुने हुए, बगैर बुझे हुए, बगैर चीज़ों को समझे हुए उन पर कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं एक तरह से समझिए कि सियासी दबाव में ये किया गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या ये कि विधान परिषद के जो सभापति हैं उन पर या उपसभापति पर, और इससे पहले जो सभापति देवेचंद ठाकुर, उन पर भी बड़ा इल्जाम इन लोगों ने लगाया कि ये लोग सियासी लालच में इन पर कार्रवाई की है। और सुनील सिंह की सदस्यता जाने को लेकर के जिस तरह से इन्होंने कहा कि भाई केंद्र में जिस तरह से कई सारे नेताओं की सदस्यता समाप्त की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने उन्हें इस लोकसभा चुनाव में फिर से चुन करके भेज दिया, उसी तरह से आरजेडी को मजबूती मिलेगी। किस तरह से जितने भी आरजेडी के एमएलसी हैं, विपक्ष के एमएलसी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिंह की हमदर्दी में, वो सुन लीजिए आप। कानून के खिलाफ की बात नहीं है, कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं, मगर कानून बनाया जाता है यही असेंबली और काउंसिल बनाती है। मगर उनको अगर कोई किसी भी तरह की बात थी, उन पे आरोप यही है कि वो मिमिक्री कर रहे थे। तो मिमिक्री करना कौन बहुत बड़ा अपराध है। उनको सचेत किया जा सकता था, उनसे माफ़ी मंगवाया जा सकता था, उनको मतलब एक सेशन के लिए जो है निलंबित किया जा सकता था, मगर सदस्यता समाप्त करना मुझको लगता है उचित नहीं है। 4 बार उनको बुलाया गया, वो नहीं आए, जिद पे अड़े थे, इसलिए मुझको व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं है, उस वक्त हम मेंबर थे नहीं। हाँ देखिए, ये तो कोई मतलब अब तो सदन में कोई भी आदमी आवाज उठाएगा ही नहीं। अगर सदन में कोई आदमी सत्ता पक्ष का गलत चीजों का आवाज उठाता है, विरोध करता है, उस आधार पर अगर सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, ये तो गलत परंपरा का शुरुआत है। अब तो वो लोग बताएंगे कि किस राजनीति के तहत किए आज सस्पेंड है। इतना जल्दी कहाँ क्या था, इन्होंने बुलाया भी था तो लोकसभा चुनाव में व्यस्त है, तो इतनी हड़बड़ी से निष्कासित करना ये गलत परंपरा की शुरुआत हुई है। कल विपक्ष में रहे तो हम लोग भी ऐसा हथियार यूज कर सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या हुई, इसमें लगता क्या है, साफ दिख रहा है ये लोकतंत्र ही नहीं, बिहार के जनता के साथ अन्याय, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम लोग भाई सदन में किस लिए आए हैं? हम लोग सत्ता पक्ष के, हम लोग भाई विपक्ष कहने को है, लेकिन हम राज्य के जितने भी जो समस्याएं हैं वही तो रखते हैं, सरकार तक सूचना प्रोवाइड करते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में क्या समस्या है, उस पर आप कुछ ये काम कीजिए ताकि जनता को उससे निजात मिले। लेकिन यहाँ तो स्थिति अब बताने योग्य नहीं है कि जिस स्थिति में बिहार को ले जा रहे हैं लोग, एकदम बिहार की गरीब जनता को की आवाज को इन्होंने बंद करने का प्रयास किया है। 4 बार उनको बुलाया गया, आचार समिति में जो रिपोर्ट है, नहीं आए, जिद पर अड़े थे। देखिए हम लोग पुरानी कहावत जानते हैं, ये मन पहले से बना चुके थे, ये सब एक बहाना है। कह तो दिए कि उनको 2 मिनट समय नहीं दिया गया बोलने का, तो आप समझ सकते हैं कि उनका कितना बुलाया गया। वो तो कुछ भी लिख सकते हैं, 4 बार लिख रहे हैं तो कम है, 40 बार भी बोल सकते हैं, इसमें कहीं हम लोग को ये नहीं है, वो चलेगा। जब संघर्ष में लोग होते हैं ना, तो उसको आप मायूसी नहीं कह सकते हैं, ये हमारा संबल बनेगा। माननीय सुनील सिंह जी का निलंबन हमें मायूसी नहीं दे रहा, हमें संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ावा दे रहा है। और मैं आपको ये कह दूं कि जिस तरह की लोकतंत्र की हत्या हुई है, और ये बिहार लोकतंत्र की जननी है, आज लोकतंत्र की जननी भी रो रही होगी कि मैंने किस तरह का मैंने लकीर खींचा था और ये लोग किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। माननीय सुनील सिंह जी का निलंबन, उनकी सदस्यता का जाना, ये सब राजद के लिए एक संबल बन के उभरेगा। और हम लोग लालू यादव की विचारधारा के लोग हैं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम करने वाले लोग हैं। हम लोग अगर सदन में हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, सड़क पर हमारी आवाज़ दबेगी नहीं और ये सड़क पर दूर तलक जाएगी। ये अलोकतांत्रिक कदम है और बिहार विधान परिषद का काला अध्याय आज के दिन लिखा गया है, क्योंकि आप जान लीजिए कि सदन के अंदर वाद विवाद, नारा लगाना, अपनी बात कहना, ये कहीं से भी अलोकतांत्रिक कदम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये पक्ष अगर अपनी बात रखता है तो विपक्ष को भी अपनी बात रखने का अधिकार है।
वो नारे के माध्यम से रख सकता है। मिमिक्री करना भी कोई अपराध नहीं है, नियमावली में आप देख लीजिए उठा के, कहीं कोई अपराध नहीं है। तो आज ये केंद्र के तर्ज पे जिस तरह से बिहार में भी ये कान बनाया जा रहा है, तरीका लिया जा रहा है, हम पूछना चाहते हैं कि आप जो आचार समिति इतने जल्दीबाजी में ये फैसला लिए, इसके पीछे क्या कारण रह सकता है? आप दल विरोधी कानून के तहत, दल बदल विरोधी कानून के तहत तो कई माननीय लोग हैं, इन पर तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, मगर इस पर सुनवाई होने का पीछे क्या कारण है? तो ये सीधे तौर पर है कि जिस तरह से केंद्र में तानाशाही रवैया अख्तियार किया जा रहा है, उसी तरह से आप बिहार में भी अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में तानाशाही रवैया अख्तियार किया जा रहा है। आपने देखा कि केंद्र में जिन सदस्यों को निकाल दिया गया, जनता ने अपार बहुमत से फिर उसी सदन में जिता करके भेज दी है। आप सदन से निकाल सकते हैं, आज आपकी बहुमत है, आप सदन से निकाल सकते हैं, जनता फिर अपार बहुमत से सदन में भेजेगी। जनता देख रही है, जनता न्याय करेगी, ये आप सब लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी। शाही नहीं चली तो तानाशाही नहीं चले, जब हिटलर शाही नहीं चली तो तानाशाही नहीं चले। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, तानाशाही नहीं चले। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो। संसद विधान परिषद में ये गलत परंपरा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राजनीतिक टिप्पणी पे नहीं, यहाँ तो गाड़ी आते रहेगा।